साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सुप्रभात सभी हमारे चैनल के व्यूअर्स को और जितने भी पशुपालक भाई हैं सबको राम राम। आज सुबह का समय है और सुबह ही हम एक अपने फार्म पे नए मेहमान का आगमन हुआ है, जिसको वीडियो में दिखाएंगे भी। और जिन्होंने कल ही अभी शाम में पैदा हुई और भाग्य से बछिया हैं, तो ये और अच्छी बात है। कैमरे को बैक करके दिखाते हैं। उससे पहले कहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो क्या कहानी है पूरा मैं बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसी बछिया का आगमन हुआ है। कैसी लग रही है, इसकी माँ को भी दिखाएंगे। फर्स्ट लैक्टेशन में है, पहली बात बच्चा दी है। और दरअसल गाय बड़ी कमज़ोर है और बच्चा देने के बाद शायद यही वजह है कि दरअसल दोस्तों हम लोग बड़ी दिली तमन्ना थी कि जर्सी रखा जाए। और जर्सी तो थोड़ा छोटी होती है ज़रूर, लेकिन जर्सी गाय अपने फार्म पे रखा जाए और उसका देखा जाए फैट की क्या स्थिति है। क्योंकि लोग कहते हैं कि फैट स्नप बढ़िया आता है, इसलिए मैंने अपने जो एक गाय है इसी के चलते जो है कि जैसे कि उधर वाली गाय आप देख पा रहे हैं जो कि जर्सी साहिवाल क्रॉस में है, दूध प्रोडक्शन अच्छा है। उसके बाद उसको मैंने 21-038 का सीमन लगवाया जर्सी का। और ये भी बछिया जो है कि कल बच्चा दी है, कल शाम में बच्चा दी और काफ़ी कमज़ोर है। अभी पहली बात में ही है, लेकिन जहाँ भी रही है काफ़ी कमज़ोर रही है, जिसके वजह से अब हो सकता है कि इस बार क्या करेगी, कितना दूध करेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथ में भगवान ने इस बछिया दे दिया। और जब मैं इसको ख़रीदने गया तो मतलब कोई चांस नहीं था। अभी लोग कह रहे थे कि 3 दिन 4 दिन जाएगी, लेकिन हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि हो सकता है आजकल में बच्चा दे दे, और बच्चा वहीं दे दी। आज सुबह जब लेने गया तो ये जो है पूरा दूध उसका पी गई थी, और पीने के बाद देख सकते हैं आप लोग काफ़ी जो है। और अच्छी बात है, बच्चा अगर तगड़ा रहता है, स्ट्रांग रहता है तो बढ़िया रहता है, जल्दी तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए, केयर किया जाए, 3 महीने तक अच्छे से दूध पिला दिया जाए, उसके बाद काफ़ी स्टार्टर 1 महीने बाद इनको शुरू किया जाए तो देख सकते हैं काफ़ी स्टार्टर का रिजल्ट लाडो के ऊपर चल रहा है। और इनका नाम पार्वती रखा गया है। ये पार्वती हैं और लाडो हैं। तो हाँ, इनको चाहिए कुछ, जब इनको कुछ चाहिए होता है तो मुँह बोलती हैं। और चाहिए इनको क्या चाहता है पता है आप लोगों को? इनको बस काफ़ स्टार्टर चाहिए। अगर इनको सिर्फ काफ़ स्टार्टर डाल दिया जाए तो बड़ा खुश होती हैं। तो रिजल्ट क्या है कि जैसे इसको मैं बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाया हूँ, रख दो वहीं पे रखो, बहुत ज़्यादा इनको दूध नहीं पिलाया हूँ। और देखिए, तो अभी 2 बच्चियाँ अपने फार्म पे हो गई हैं। अब इनको देख के क्या कहेंगे, क्या कर सकती हैं, कितना दूध कर सकती हैं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जर्सी है, छोटी है, अभी पहली ब्यात में है, ज़्यादा खून भी नहीं, तो ज़्यादा दूध का तो अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो भी हैं ठीक है। और बहुत से लोगों के मन में, मतलब जैसे बहुत से लोग ये करते हैं कि अगर उन्हें गाय तैयार करना है, काफ़ी जो है गाय उनकी कमज़ोर है, तो हमारे यहाँ से कृषि पालक का फिट कोई बताता है, उनको लेके जाते हैं और बताते हैं कि वो ले गए थे तो उनकी गैया ऐसी थी और खिलाने के बाद तैयार हो गई। अब ये देखिए पार्वती को जब हम लोग गाड़ी पर लोड कर रहे थे तो बड़ा जो है कि थोड़ा दूरी था, करीब 200 मीटर। तो देखिए इनका घूमने का मन कर रहा है, घूम रही हैं। ठीक है, जब ज़्यादा थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे तो जो भी ये फेनुस जो होता है पहला दूध, तो वो पचेगा इनको, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोटीन वाला मिल्क होता है, तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे कूदेंगी तो डाइजेस्ट होगा। इनके बारे में बताइए आप लोग, क्या किया जाए, कैसे इनको जो है कि थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाए।
और हमने देखा है फार्म पे, जैसे रामनगर के एकौनी में जो चंद्र प्रकाश जी का फार्म है, काफ़ी छोटी छोटी जर्सी बछड़ियाँ जो है, कोई 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो जर्सी के अंदर जो कहा जाए प्रेग्नेंट होना या फिर बच्चा देने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्याज तक बच्चा भी देती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी ज़्यादा होती हैं, कम बीमार पड़ते हैं, दूध की क्वालिटी भी अच्छा रहता है। वो उनका इम्यूनिटी पावर जो है एचएफ की अपेक्षा काफ़ी मजबूत रहता है। तो कम से कम जैसे 10 गाय अगर रखना है तो उसमें जो है कि 3-4 जर्सी ज़रूर रखें, ताकि आपके दूध का फैट लेवल जो है, एसएनएफ का लेवल, फैट का लेवल बढ़िया बना दे। अब जैसे जो कमर्शियल पर्पज़ से कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं राय नहीं दूंगा कि इस तरह की गाय खरीदिए आप लोग, लेकिन अब गाय पसंद आ गई वहाँ जाने के बाद और मिल गई तो ले लिया। तो अभी फ़िलहाल 4 गाय हो गई हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था किसी के वीडियो में कि ये लोग बात करते हैं, इन लोगों के पास एक भी गाय नहीं है और ये लोग बस नसीहत देना जानते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, लाइव जो है कि फार्म का अपडेट हमारे अभी कितनी गाय हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3, उधर एक 4, उसके बाद 2 बच्चे हैं, 4 2 6। अभी उधर पूरा जगह खाली है। हाँ, तो धीरे धीरे वो भी भर जाएगा। समय जैसे जैसे आएगा सिस्टमेटिक ढंग से 2-2 महीने के अंतराल पे गाय को डालना है। तो ये जो फार्म होता है ना, एक बेस होता है। बेस का मतलब ये है कि जैसे एक रोज़ की जो है कि झड़ी होती है कि रोज़ आपका कितना पैसा आने वाला है फार्म से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग बातें उस तरह की करते हैं जो कि बिल्कुल किसी लायक नहीं होते हैं। वही जो है कि नेगेटिव वाली बातें करती हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं वही उस तरह की बातें करते हैं। और 1-2 लोग हैं जैसे कमेंट में आके किसी भी वीडियो में कूदना और नेगेटिव कमेंट करना। जैसे एक विनय सिंह नाम के आईडी से आता है, उसको आप लोग भी रिपोर्ट करिए और हम भी रिपोर्ट करते हैं। मतलब हमेशा नेगेटिव वाला कमेंट। और भी 1-2 लोग हैं, तो अब उनको हो सकता है कि जैसे वही नेगेटिव वाले कमेंट करते हैं जो दूसरे कंपनी से जुड़े हैं या फिर दूसरे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर दूसरे का वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो वैसे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे ही, उनका स्वाभाविक है, क्योंकि उनका भी व्यापार चलना चाहिए। लोग एक दूसरे की कमी नहीं निकालेंगे तो फिर उनका कौन खिलाएगा। तो हम लोगों को अपने क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटी के दम पे आगे बढ़ना है और एक दूसरे की बुराई ना करके, मतलब बुराई थोड़ी करना है। बुराई तो क्वालिटी तो पहचानने वाला पशुपालक है। पशुपालक खिलाता है, पशुपालक पता कर लेता है कि हाँ क्या चीज़ सही है हमारे जानवरों के लिए, क्या चीज़ गलत है। और अभी तक तो हमें से नहीं लगा कि जो लोग जुड़े हैं वो क्वालिटी को लेकर इस फीड से अलग हुए हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी गाय ड्राई हो गई हो, दूध कम हो गया हो। जैसे गाय बकेना हो जाती है, दूध कम हो जाता है, तो फीड का रेट के चलते हो सकता है कुछ लोग जो है छोड़ दिए हो, फिर गाय बच्चा दे दी, फिर जुड़ जाते हैं। जैसे एक हमारे स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं ओदरा के, क्या नाम है आदर्श उनका, क्या नाम था, नाम तो याद नहीं आ रहा। तो वो जो है कि उनके पास 2 गाय हैं और गिर क्रॉस में है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सीमन लगवाता हूँ दूसरे ब्रीड का, जैसे एचएफ का लगवा दिया या फिर साहिवाल जर्सी का लगवा दिया, तो निश्चित रूप से ये रुकती नहीं है, और जब गिर का लगवाता हूँ तो एक ही सीमन में रुक जाती हैं। तो ये बात वो बता रहे थे कि अगर मैं, तो कुछ होता है जेनेटिक। तो उन्होंने बताया कि सानू जी बोले कि नहीं एचएफ का लगवाइए, इस पर एचएफ गिर हो जाएगी, गिर लैंडो हो जाएगी। तो हमने मना कर दिया कि भैया कितना भी मेहनत करेंगे वो नहीं रुकेगी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं ठीक है, रुकेगी क्यों नहीं, अब 2 बार मैं लगा रहा हूँ, नहीं रुकेगी तो फिर देखा जाएगा। तो नहीं रुकेगा, और जब उन्होंने गिर का सीमेंट डाला तो एक ही बार में रुक गई। तो होता है, कोई चीज़ें जेनेटिक होती हैं। तो अब वो 2 ब्यात 3 ब्यात से रखे हैं अपने गाय को, तो उसका जानते हैं। यही चीज़ होता है, जैसे नई गाय लेके आते हैं आप समझ नहीं पाते हैं, और जो गाय घर की होती है उसको आप समझते हैं।
इनका भी हमको लग रहा है 15-16 दिन हो गया सीमन लगे हुए। देखा जाए क्या करती हैं, ये रुक जाती हैं या फिर अभी तो लक्षण ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। और 2 महीने कुछ दिन हुए हैं। जो 2 दांत वाली बछिया है उसको भी पीडी करवाना है। डॉक्टर साहब को बोले हैं जब इधर आएंगे तो उसका पीडी करेंगे। अगर वो भी कंसीव कर गई रहेगी तो ठीक है, अगर कंसीव नहीं करी रहेगी तो देखा जाएगा, फिर उसका भी उपाय होगा, उसको सीमन वगैरह लगवाया जाएगा। और बाकी यही आज का अपडेट है। और अभी चारे की स्थिति तो चारा कुछ कमी है, जानवर धीरे धीरे बढ़ाना है तो चारा भी खरीदना पड़ेगा। अभी सीजन चल रहा है, अभी चारा मिल जाएगा सस्ता कुछ ऑफ सीजन की अपेक्षा, वरना ऑफ सीजन में तो बड़ा महंगा मिलता है। और प्रयास ये करिए कि जैसे गर्मी वाला जो हरा चारा है अधिक से अधिक उसको बोया जाए, ताकि कम चारा खरीदना पड़े। खरीद के हम लोग ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। कोई भी पशुपालक खरीद के अगर चारा खिलाना हो गांव में तो वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता। इसलिए सीज़न में ही जो भी करना है कर लीजिए, सीज़न में ही खरीद लें। तो यही है। और दूध की बात करें तो अभी तो है लगभग 17-18 दूना 36 लीटर दूध 3 गायों से हो रहा था, क्योंकि तीनों गाय अब धीरे धीरे बकेना ही हो चुकी हैं, बकेना ही माना जाएगा। अब इनकी स्थिति है कि इनका 5वां महीना चल रहा है, गाभिन हुए। अब इनको आप जानते ही हैं और उधर वाली को भी जानते हुए हैं, तो एक ताज़ा गाय लेना बड़ा ज़रूरी था। यही सोच के हम लोगों ने ले लिया। और बड़ी गाय जो हमने लिया था दसा, उसको लिया तो था रखने के लिए ही, लेकिन इतने लोग आके देखने लगे, इतने लोग आके देखने लगे। पर डे जो है कि 15-20 लोग कम से कम आते थे उसको देखने के लिए। कोई पूछता था बेच दीजिए, कोई कहता था कि हमें दे दीजिए, कोई कहता था हमें दे दीजिए। तो ज़्यादा पैसे की गाय थी और दिमाग में ये हुआ कि कहीं जो है कि किसकी नज़र कैसी है, और तो उसका भी ध्यान रखना था। यही सोच के उसको मैंने 1,30,000 में, हमारे बगल के बबलू सिंह जी हैं वही उसको ले गए। गाय और बछिया दोनों साथ में चली गई। तो जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ज़्यादा महंगा गाय खरीद के लाना। अगर हाँ घर की बछिया है तो फिर कोई बात नहीं, घर की बछिया आप तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ब्रीड कहते हैं कि ब्रीड पे काम कीजिए, ब्रीड पे काम कीजिए, कि अगर कहीं कुछ होता भी है तो थोड़ा सा अखर कम आती है। अखर तो आएगी ही, जिसको मेहनत से पाल पोस के आप बड़े करेंगे और उसके बाद कहीं संयोग से कुछ वैसा भगवान न करे हो, लेकिन हो जाता है तो अखर तो आती है। लेकिन एक पैसा लगा के खरीद के लाए हुए हैं और एक जो है कि ऐसे थोड़ा सा अखर कम आती है। और ये जो बिजनेस है बड़ा कच्चा धंधा है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे में सोच समझ के अच्छे सीमन लगवा के खुद की बछिया तैयार करें। इनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? आज तो दूध पी हैं भरपूर और बैठी भी हैं धीरे धीरे। अभी कम से कम 3 महीने इनको अच्छे से वो करना है। गाय दूध कम दे ज़्यादा दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय का स्वागत रहता है हमेशा। नमस्कार।